अगर ये थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है इट मेक्स बॉन्ड विद एडेनिन, ये तो सिंपल समझ रहे हो। लेकिन अगर एमआरएनए पे गुआनिन भी मिल जाएगा ना इस यूरेसिल को, तो उसके साथ भी ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करता है। जी, थर्ड पोजीशन वाला जो है एंटीकोडॉन ये यूरेसिल से भी बाइंड कर सकता है और ये साइटोसिन से तो बाइंड कर ही रहा है। तो हमको आइनोसिन भी मिलता है, इट इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडेनिन, ठीक है, इसको हाइपोसिंसिन भी कहते हैं। अगर ये मॉडिफिकेशन हो एडेनिन का और क्या मिल रहा है हमको, आइनोसिन मिल रहा है, तो आइनोसिन एडेनिन के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करेगा, यूरेसिल के साथ भी एंड साइटोसिन के साथ भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ओशन ऑफ बायोलॉजी में। लास्ट लेक्चर में हमने किया था जेनेटिक कोड, आज हम करेंगे वर्बल हाइपोथेसिस के बारे में। दिस हाइपोथेसिस इज गिवन बाय क्रिक। इस हाइपोथेसिस में ये पता चलता है दैट इज क्या किया था हमने, व्हाट वी स्टडीड दैट देयर आर 64 कोडॉन्स। इसमें से 61 कोडॉन्स हैं which is code for amino acid. ओके, एक रिकॉल कर लेते हैं जेनेटिक कोड का। ये क्या है, एमआरएनए, जिसमें 5 प्राइम से ये 3 प्राइम है, ठीक है। राइबोसोम आएगा, यहाँ पे टीआरएनए आएगा साथ में, यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड्स शो कर देते हैं ए सी सी, ठीक है। सो टीआरएनए कम्स, इतना सही पार्ट हम बना लेते हैं, दिस इज एमआरएनए। ये एमआरएनए में ये जो कोडॉन्स हैं ये कौन से, इनको हम कहेंगे कोडॉन्स। यहाँ पे जो होगा टीआरएनए के पास, इसके पास होंगे एंटीकोडॉन्स, ठीक है। तो टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन्स हैं, दिस इज लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम and this is small subunit of ribosome, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। एमआरएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है, ये टीआरएनए है, यहाँ पे क्या होगा, दिस साइड इज 3 प्राइम और दिस साइड इज 5 प्राइम। एंटीकोडॉन्स लेकर के आया है टीआरएनए। अब ए जो है ये बाइंड करेगा किसके साथ, यू के साथ, सी जो है ये जी के साथ, सी जो है ये जी के साथ, ठीक है। टीआरएनए आ रहा है अपने पास, एंटीकोडॉन्स लेकर के आ रहा है। अगर उसको ये यहाँ पे कोडॉन्स मिल गए तो उनसे ये बाइंड करके अमीनो एसिड बनाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को वो कोड करेगा। तो ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में किया। लेकिन बबल हाइपोथेसिस में ये पता चलता है कि स्टार्टिंग के ये जो 2 लेटर्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, लास्ट का जो ये थर्ड वन है ये क्या होता है, ये हमको वेरिएबल मिलता है। अभी ये जो मैंने बताया देयर आर 64 कोडॉन्स, जिसमें से 61 कोडॉन्स जो हैं वो कोड करते हैं अमीनो एसिड को। 61 कोडॉन कोड फॉर द अमीनो एसिड। तो क्या 61 कोडॉन है जो अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, तो क्या 61 टीआरएनए आते हैं? क्योंकि 61 टीआरएनए आएंगे तभी जाकर के अमीनो एसिड्स कोड हो पाएंगे। ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि टीआरएनए जो होता है ये अप्रॉक्स 40 टीआरएनए मिलते हैं सेल के अंदर, ठीक है। अब ये 40 टीआरएनए मिल रहे हैं, देन हाउ 20 अमीनो एसिड्स कोड हो पाएंगे। फिर 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए क्या चाहिए, 61 कोडॉन्स चाहिए। 3 कोडॉन्स जो है वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं। सो कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा कि 40 टीआरएनए अप्रॉक्स हैं और कोडॉन्स कितने हैं, 61। अब इतने सारे कोडॉन्स को एंटीकोड करने के लिए इतने टीआरएनए आने चाहिए। अब ये आ नहीं रहे हैं, तो ये हाइपोथेसिस हमें ये बताता है कि कैसे ये प्रोसेस हो पा रहा है। फिर कैसे हो पा रहा है, ये जो थर्ड लेटर है ये वेरिएबल है। आइए और हम इसको अच्छे से देखते हैं। एंटीकोडॉन, ठीक है, एंटीकोडॉन जो है ये कहाँ पे होता है, टीआरएनए पे होता है।
और ये कोडॉन कहाँ मिलता है? mRNA पे मिलता है, ठीक है। सीक्वेंस है ये। यू जो है इट इज कोड टू द एडेनिन, ये एडेनिन को कोड करता है, मतलब एडेनिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करता है। एंड अगर एडेनिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो नहीं कर रहा है तो ये जी के साथ भी कर सकता है, ठीक है। इन केस यू जो है किसके साथ कर रहा है? यूरेसिल एडेनिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो कर रहा है, बट ये गोनिन के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करता है। गोनिन जो है ये किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करता है? इट शोज कॉम्प्लीमेंट्री नेचर विद द साइटोसिन। मैंने स्लैश पहले ही लगा दिया, इसका मतलब ये अगर यूरेसिल होगा उसके साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करेगा। यस, साइटोसिन जो है ये किसके साथ शो करता है? गोनिन के साथ करता है। एडेनिन जो है ये किसके साथ करता है? यूरेसिल के साथ करता है। इतनी बात समझ पाए? ये तो देखो एकदम फिक्स है, जैसा पढ़ते हुए आए हो। क्या पढ़ते हुए आए हो? साइटोसिन makes triple bond with the guanine. Adenine makes triple bond with the uracil. इतना तो ठीक है। एंटीकोडॉन में अगर ये है तो ये साइटोसिन मेक्स ट्रिपल बॉन्ड विद गुआनिन, एडेनिन मेक्स ट्रिपल बॉन्ड विद यूरेसिल। बट इन द एंटीकोडॉन टीआरएनए में जो थर्ड पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन में अगर यूरेसिल है और गुआनिन है, यूरेसिल है और गुआनिन है, तो देखो एक एक करके यूरेसिल जो है अगर ये थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है, इट मेक्स बॉन्ड विद एडेनिन। ये तो सिंपल समझ रहे हो। लेकिन अगर एमआरएनए पे गोनिन भी मिल जाएगा ना इस यूरेसिल को, तो उसके साथ भी ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करता है। गोनिन अगर है थर्ड पोजीशन पे एंटीकोडॉन में, तो ये कॉम्प्लीमेंट नेचर शो करता है साइटोसिन के साथ, एज यू नो, ठीक है। लेकिन क्या होता है? गोनिन यूरेसिल के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करेगा इफ इट इज प्रेजेंट ऑन द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए की सीक्वेंस में प्रेजेंट है तो उसके साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो कर सकता है, ठीक है। तो इतना अगर समझ गए, मैं इसको एक रिलेट करके बता देती हूँ विद योर लाइफ एग्जाम्पल। जैसे कि मान लो ये यूरेसिल हो गया एक पार्सल, ठीक है। ये यूरेसिल जो पार्सल है इसको देना है जाकर के घर पे। घर पे तुम्हारे ज्यादातर रिसीव करते हैं पार्सल तुम्हारी मम्मी, ठीक है। तो ये जो पार्सल है हर बार रिसीव कौन कर रहा है? मम्मी कर रही है, ठीक है। हर बार कौन रिसीव कर रहा है? तुम्हारी मम्मी कर रही है। लेकिन तुमने क्या बोल दिया कि अगर मेरी मम्मी नहीं प्रेजेंट होंगी तो मेरी जो छोटी बहन है वो ले लेगी, ठीक है। मेरी मम्मी अगर है तो मम्मी ले लेंगी, लेकिन अगर मम्मी नहीं है तो मेरी छोटी बहन ले लेगी, ठीक है। सेम केस विद द गोनिन ऑल्सो। गोनिन भी पार्सल कंसिडर कर लो और इस पार्सल को तुम्हारे घर पे ट्रांसफर करना है, तो तुम बोलोगे कि मेरी मम्मी लेंगी, तो मम्मी अगर यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट है तो ले लेंगी। लेकिन अगर मम्मी नहीं है तो मेरा छोटा भाई ले लेगा, चलो। तो मेरा छोटा भाई अगर है तो वो ले लेगा। अगर दोनों ही प्रेजेंट है, मम्मी भी है छोटा भाई भी है, तो मम्मी ही लेंगे। यहाँ पे भी है, मम्मी है और छोटी बहन है, तब भी मम्मी ही लेंगे। लेकिन अगर ये सीक्वेंस नहीं है, इनके अलावा ये सीक्वेंस पाए जा रहे हैं, तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करते हैं। यहाँ पे देखो साइटोसिन है, साइटोसिन पार्सल अगर ट्रांसफर करना है तुम्हारे घर पे, तो ये हमेशा तुम्हारी मम्मी ही लेंगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अगर मम्मी नहीं है तो ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ। साइटोसिन किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ फिर कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो नहीं करेगा। एडेनिन जो है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करता है यूरेसिल के साथ, इसके अलावा किसी और के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो नहीं करेगा। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। और इसमें एक बात ये भी देख लो, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करते हैं कैसे? जैसे कि प्यूरीन है, ये किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करेगा? पिरिमिडीन के साथ, ठीक है। प्यूरीन प्यूरीन
ये कभी नहीं होगा, ठीक है। प्यूरिन और प्यूरिन ये चीज कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी। या फिर पिरिमिडीन और पिरिमिडीन, ये चीज भी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करता है। यूरिसिल क्या है? यूरिसिल इज द पिरिमिडीन। यूरिसिल जो है ये पिरिमिडीन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो किसके साथ कर रहा है? प्यूरिन के साथ। एडेनिन इज द प्यूरिन, ठीक है। अगर एडेनिन नहीं है तो दूसरा प्यूरिन दैट इज गॉनिन, ओके। गॉनिन अगर एंटीकोडॉन में है थर्ड पोजीशन पे, तो ये गॉनिन किस में आ जाएगा? प्यूरिन में। अब ये प्यूरिन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो कर रहा है? साइटोसिन के साथ, इन अ नॉर्मल कंडीशन साइटोसिन के साथ। और साइटोसिन क्या है? इट इज पिरिमिडीन। अगर ये पिरिमिडीन साइटोसिन नहीं है तो दूसरा पिरिमिडीन दैट इज यूरिसिल उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करेगा। एक और पिरिमिडीन आता है, साइटोसिन, यूरिसिल, ओके ठीक है, इतना ही रहने दो। साइटोसिन जो है, साइटोसिन कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करेगा किसके साथ? गॉनिन के साथ। क्योंकि साइटोसिन क्या है? इट इज पिरिमिडीन। गॉनिन क्या है? प्यूरिन है, ठीक है। तो ये जो साइटोसिन है सिर्फ और सिर्फ इसी प्यूरिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो कर सकता है, दैट इज गॉनिन। एडेनिन के साथ नहीं करेगा। साइटोसिन बड़ा लॉयल है, ये किसके साथ बाइंड करेगा जाकर के? किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? ओनली विद द गॉनिन। एडेनिन जो है ये क्या है? प्यूरिन है। और यूरिसिल क्या है? पिरिमिडीन है। एडेनिन भी अगेन ये भी बहुत ईमानदार है, लॉयल है, ये अपना पार्टनर चेंज नहीं करेगा। ये किसके साथ बाइंड करेगा जाकर के? यूरिसिल के साथ, ठीक है। एडेनिन इज द प्यूरिन, यूरिसिल इज द पिरिमिडीन, यही बाइंड करेगा जाकर के। देखो यूरिसिल जो है ये धोखा दे सकता है। यूरिसिल अगर एंटीकोडॉन पे है तो ये बाइंड कर सकता है किसके साथ? अगर ए नहीं है तो जी के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। बट ये जो ए है, ये जो ए है यानी कि एडेनिन है, ये यूरिसिल के अलावा किसी और से बाइंड नहीं करेगा। वैसे ही अगेन यहाँ पे ये जो साइटोसिन है ये बहुत लॉयल है, ये सिर्फ और सिर्फ गॉनिन के साथ ही बाइंड करेगा, किसी और के साथ बाइंड नहीं करेगा। अगेन ये जो गॉनिन है ये उतना लॉयल नहीं है। गॉनिन जो है साइटोसिन के साथ बाइंड तो कर रहा है, लेकिन गॉनिन को अगर ऑप्शन मिल गया यूरिसिल का तो उसके साथ भी बाइंड कर जाएगा, ठीक है। गॉनिन अगर बाइंड कर रहा है साइटोसिन से लेकिन साइटोसिन नहीं है तो वो यूरिसिल के साथ भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि प्यूरिन और पिरिमिडीन ही बाइंड करेंगे। प्यूरिन के पास डबल रिंग है, पिरिमिडीन के पास सिंगल रिंग है, ठीक है। तो डबल रिंग और सिंगल रिंग दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो कर पाते हैं। प्यूरिन प्यूरिन जो है ये क्या है? डबल रिंग डबल रिंग। तो डबल रिंग आपस में प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए प्यूरिन प्यूरिन कभी नहीं हो सकता। पिरिमिडीन पिरिमिडीन सिंगल रिंग है, ये भी आपस में अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो नहीं कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, आई होप ये बात समझ गए होंगे। देखो ये कुछ एग्जाम्पल के साथ वर्बल हाइपोथेसिस का थर्ड पोजीशन को चेंज करते हुए, ठीक है। क्या चेंज करते हुए मैंने यहाँ पे शो किया है? जैसे कि mRNA ये लिया है, ठीक है, ये क्या है? mRNA। और ये जो मैंने शो किया है ये क्या है? tRNA, ठीक है। तो ये जितने बनाए हैं अलग अलग केसेस लिए हैं, ये सब mRNA है, उसके ऊपर वो tRNA है। tRNA के पास क्या होते हैं? एंटीकोडॉन्स होते हैं, और mRNA के पास क्या होते हैं? कोडॉन्स। फर्स्ट वाला देखो, इस mRNA के पास जो सीक्वेंस है, जो कोडॉन्स है U U U, ठीक है। ऊपर ये किससे बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करेगा? यू यू जो है ए यूरिसिल मेक्स कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो विद द एडेनिन। इन दिस केस यू यू सी, ठीक है। क्या है? यू यू सी ए जी, यानी कि थर्ड पोजीशन जो है ये चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो इस थर्ड पोजीशन में चेंजिंग अगर मिल रही है तो AAG नाम का जो tRNA है ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा। देखो पहले अच्छा थर्ड पोजीशन को चेंज होता हुआ छोड़ो, पहले कॉम्प्लीमेंट्री देख लो, ये प्रॉपर सही से है कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, बिल्कुल है। यूरिसिल एडेनिन, यूरिसिल एडेनिन, साइटोसिन गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन गुआनिन। अभी हमने थोड़ी देर पहले इससे देखा कि ये जो गुआनिन है ये किसी और के साथ भी बाइंड कर सकता है। देखो एंटी कोडॉन पे थर्ड पोजीशन पे ये जो गुआनिन है ये साइटोसिन नहीं है तो यूरिसिल के साथ भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। साइटोसिन नहीं है तो यूरिसिल के साथ भी बाइंड कर सकता है। गुआनिन साइटोसिन के साथ तो बाइंड कर रहा है, ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। लेकिन यहाँ पे यूरिसिल अगर आ गया, ठीक है, यूरिसिल अगर आ गया तो गुआनिन यूरिसिल के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो कर सकता है। तो हो गया यू यू यू, यानी कि एमआरएनए में अगर यू 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 मिल रहा है तो क्या जरूरत है ये वाला टीआरएनए लाने की जिसमें ए एंटीकोडॉन से कोई जरूरत नहीं है। ये वाले टीआरएनए से भी काम चल जाएगा जहां पे AAG है। AAG थर्ड पोजीशन वाला जो है एंटीकोडॉन ये यूरिसिल से भी बाइंड कर सकता है और ये साइटोसिन से तो बाइंड कर ही रहा है। ओके, चलो दूसरा केस एक बार फिर से देख लेते हैं। एमआरएनए की सीक्वेंस पे कौन से न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं? यूरिसिल, यूरिसिल और एडेनिन, ठीक है। यूरिसिल कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करेगा एडेनिन के साथ, अगेन यूरिसिल किसके साथ शो कर रहा है? एडेनिन के साथ। और ये देखो यहाँ पे ये किसके साथ शो कर रहा है? एडेनिन यूरिसिल के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यू मेक्स कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो विद द एडेनिन, ये एडेनिन के साथ, यूरिसिल गुआनिन साइटोसिन के साथ, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो देखा था ये वाली पोजीशन पे देखो यूरिसिल जो है एडेनिन के साथ बाइंड कर रहा है, लेकिन एडेनिन नहीं होगा तो गुआनिन के साथ भी बाइंड कर सकता है। यूरिसिल किसके साथ बाइंड कर रहा है? यूरिसिल किसके साथ बाइंड कर रहा है? एडेनिन के साथ। लेकिन अगर एडेनिन नहीं होगा तो ये गुआनिन के साथ भी तो बाइंड कर सकता है। देख लो यहाँ पे यूरिसिल एडेनिन के साथ बाइंड कर रहा है, लेकिन एमआरएनए के सीक्वेंस पे अगर गुआनिन मिल गया तो उसके साथ भी बाइंड कर जाएगा। यूरिसिल किसके साथ बाइंड कर रहा है? एडेनिन के साथ। लेकिन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एडेनिन गुआनिन हुआ तो उसके साथ भी ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये क्या हो गया? यू यू जी, देखो यू यू जी, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस है यू यू जी, उसके साथ ये वाला टीआरएनए आकर के बाइंड कर सकता है। कौन सा वाला? AAU। AAU वाला जो टीआरएनए है ये UUA के साथ भी बाइंड करेगा, UUG के साथ भी बाइंड करेगा। तो क्या जरूरत है ये वाला टीआरएनए लाने की? ये वाला टीआरएनए नहीं होगा तब भी चलेगा। वैसे ही यहाँ पे ये वाला टीआरएनए नहीं होगा तब भी चलेगा। ये वाला टीआरएनए अकेले ही क्या कर सकता है? मैं अलग से लिख देती हूँ, देखो UUG के साथ बाइंड कर सकता है। एक अकेला टीआरएनए जो है ये UUA के साथ भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, UUG के साथ भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी करेगा, शो करेगा। UUG जो है उसके लिए AAC वाला टीआरएनए की जरूरत ही नहीं है, AAU है, ये इसके साथ भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करेगा और इसके साथ भी करेगा। तो एक टीआरएनए अलग अलग सीक्वेंस को भी कोड कर सकता है, ठीक है। उसके कोड को एंटीकोडॉन के साथ प्रॉपर्टी शो कर सकता है बाइंडिंग की। तो एक टीआरएनए ये काम कर रहा है, एक टीआरएनए अकेला ये भी काम कर सकता है, कोई जरूरत नहीं है AA और A टीआरएनए की। इतनी बात समझ गए? देखो एक और हमारे पास होता है एंटीकोडॉन में, ये देखा होगा आइनोसिन। ये आइनोसिन जो है इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एडेनिन, ठीक है। ये एडेनिन का मॉडिफिकेशन होता है विच इज फाउंड ऑन द थर्ड पोजीशन ऑफ द टीआरएनए, ठीक है। वर्बल हाइपोथेसिस में ही ये भी आता है। जैसे अभी हमने थर्ड पोजीशन को चेंज करके देखा, यूरिसिल और गुआनिन को चेंज करके देखा, वैसे ही थर्ड पोजीशन पे हमको आइनोसिन भी मिलता है। इट इज
जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडेनिन, ठीक है, इसको हाइपोजिंथीन भी कहते हैं। अगर ये मॉडिफिकेशन हो गया एडेनिन का और क्या मिल रहा है हमको, आइनोसिन मिल रहा है, तो आइनोसिन एडेनिन के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करेगा, यूरिसिल के साथ भी एंड साइटोसिन के साथ भी, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे एंटीकोडॉन पे अगर आइनोसिन है तो ए, यू और सी के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करेगा। यूरिसिल किसके साथ, ए और जी के साथ। ये भी हमने देखा कि यूरिसिल जो है ये एडेनिन के साथ बाइंड तो करता ही है, लेकिन एडेनिन नहीं है तो गुआनिन के साथ भी कर जाएगा। गुआनिन जो है अगेन ये देखा हमने किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करता है, साइटोसिन के साथ, लेकिन नहीं है तो ये यूरिसिल के साथ भी बाइंड कर जाएगा। ये दोनों बड़े ईमानदार हैं। जो साइटोसिन होता है ये गुआनिन के साथ ही बाइंड करेगा, एडेनिन जो है ये यूरिसिल के साथ ही बाइंड करेगा। इतनी बात समझ गए। ये है वर्बल हाइपोथेसिस। टीआरएनए जो है ये अप्रॉक्स 40 मिलते हैं सेल में, ठीक है। और कितने कोडॉन्स को कोड करना है, 61 कोडॉन्स जो अमीनो एसिड बनाएंगे, ठीक है। तो तभी हम कैसे कर सकते हैं, टीआरएनए कम है और इतने सारे कोडॉन्स बनाने हैं, तो इसी तरीके से वर्बल हाइपोथेसिस यानी कि थर्ड पोजीशन को चेंज करते हुए, देखो इस टेबल में दिया गया है, जैसे कि थर्ड पोजीशन यहाँ पे चेंज कर दिया, थर्ड पोजीशन देखो यहाँ पे यू 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 है तो यहाँ पे चेंज कर दिया, सी कर दिया, ए कर दिया और जी कर दिया। एक ही, अच्छा सारे नहीं देखेंगे, पहले एक एक देखो। देखो कहाँ पे ये यू 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 है, थर्ड पोजीशन चेंज कर दिया, क्या ले आए, साइटोसिन ले आए, तो साइटोसिन आ गया तब भी क्या होगा, फिनाइल एलेनिन ही बनेगा, ये नहीं चेंज होगा। ये बात समझ जाओ कि अमीनो एसिड वही रहेगा, इट इज जस्ट अ म्यूटेशन। कैसा म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, जिसमें चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, सीक्वेंस चेंज हुआ है लेकिन उसका रिजल्ट चेंज नहीं हुआ है, रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है। और इसको नॉनसेंस म्यूटेशन भी कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे जेनेटिक में, जिसमें बताया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, तो हम उसमें अच्छे से पढ़ेंगे म्यूटेशंस के बारे में। एक ही पोजीशन अगर चेंज कर रहे हो तो अमीनो एसिड वही रहेगी, यू 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 से भी फिनाइल एलेनिन, यू यू सी से भी फिनाइल एलेनिन, ठीक है। वैसे ही यू यू ए है थर्ड पोजीशन पे, ए की जगह जी कर दिया तब भी ल्यूसिन ही कोड होगा। यहाँ पे देखो ये 4 है, एक ही टीआरएनए आता है और इन 4 सीक्वेंस को कोड करता है। अगर एमआरएनए में यू 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 सी यू है, थर्ड पोजीशन पे यू की जगह सी कर दिया तभी भी सीरीन बनेगा, ए कर दिया तभी भी सीरीन, जी कर दिया तभी भी सीरीन बनेगा, ओके। ऐसे ही पूरे टेबल को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमको मिल रहा है, यहाँ पे भी हमको मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी हमको मिल रहा है और यहाँ पे भी हमको मिल रहा है, ठीक है। तो ये है वर्बल हाइपोथेसिस, जहाँ पे थर्ड पोजीशन पे चेंज करने से अमीनो एसिड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आई होप आज के लेक्चर में आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। देन बाय बाय।